वेदना लिखी गई है, कालिदास ने लिखा है। और ये बिना वेदना क्या है, श्रृंगार है। प्रभु रामचंद्र जी सीता जी से मिलने के पहली बार धनुष तोड़ने के पहले ये वाटिका में पहुंचते हैं, श्रृंगार देखिए। तंतु में टिमके में नूपुर धनुष ने कहा पर लखन सन राम हृदय को। जिस स्त्री के पैरों के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो श्रृंगार प्रसाधन आभूषण है, इतनी सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। ये गजब का श्रृंगार है। रामचंद्र जी लक्ष्मण अपने छोटे भाई से कह रहे हैं और उन्हें देखने की लालसा उनके मन में जागृत हो रही है। वही राम सीता के हरण के समय लक्ष्मण से कहते हैं, मैं व्याकुल हूं, सीता के बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं सीता के बिना कैसे जी सकता हूं। तो भगवान अवतार लेकर जब धरती पर आए हैं पुरुष के रूप में, और एक सामान्य जन की तरह उनकी भी वेदनाएं, उनकी भी संवेदनाएं, उनकी भी भावनाएं आम जनमानस की तरह है। इसलिए तुलसी ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, बहुत सारे लेखकों कवियों ने इसका वर्णन किया है। लेकिन प्रधानता स्त्री के श्रृंगार की है, क्योंकि हमारे देश में, विदेशों में तो ठीक है, बराबरी की बात रहती है। हमारे देश में स्त्री की अवस्था बहुत उच्च है। स्त्री से ही पुरुष है, मैं हमेशा कहता हूं। यदि स्त्री से पुरुष है तो स्त्री की संवेदना को प्रथम स्थान दिया गया है। छोटा शिशु मां के गोद में, मां के मुस्कुराहट से प्रसन्न हो जाता है। मां जब हामी कहती है, बच्चे को नींद आ जाती है, इतना संतोष मिलता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, किसी स्त्री के सानिध्य में होता है, स्त्री की मुस्कुराहट, स्त्री का स्पर्श, स्त्री के निकट आने से उनकी बातें, उनकी स्मृतियां सब कुछ प्रभावित करती हैं। और वही स्त्री जब दूर होती है तो निश्चित रूप से वेदना होती है। ऐसे विरह का खूब सारा वर्णन किया गया है, लेकिन प्रधानता स्त्रियों को हमेशा दी गई है। तो अब एक कजरी हम ऐसे प्रस्तुत कर रही है, यहाँ महाराष्ट्र की, मैं तो कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गायिका है, ठुमरी क्वीन कही जाती थी शोभा लोटू, लेकिन उन्होंने बनारस की ठुमरियां बहुत बड़ी शिद्दत से गाई, बहुत सुंदर गाए। अब आप कहिए, महाराष्ट्र की पैदा की गायिका और बनारस की ठुमरी, क्या रिश्ता है। असल में हमारा देश ऐसा है, हमने जो थोड़ी देर पहले कहा, संस्कृतियां आहिस्ता आहिस्ता पांव पांव चलती हैं और फैल जाती हैं पूरे देश में, और सब कुछ हुई है। यही है, समंदर के किनारे से गंगा समंदर को पहुंचती है, लेकिन समंदर के किनारे से जाकर बनारस की गंगा के पास पहुंचकर शोभा लोटू ने जो ठुमरी अर्जित की, उन्होंने कजरी भी गाई, बड़ी खूबसूरत गाई कजरी। तो मैं वही कजरी उनकी गाई हुई निर्गुण कजरी। बार बार हम पिया से नेह की बात करते हैं, विरहनी कहती है पिया हमारे पास आ जाए, परदेश में या नैहर से मिल जाए। तो पिया यहाँ पर उस पिया की बात करते हैं जो परम पिया है, उससे देने लगी है, उससे जुड़ने की बात है। तो मैं चाहूंगा ये कजरी बड़ी खूबसूरत है और इसे पेश किया।
साथ दो लाइन गाना चाहूंगी। तो शब्दों को ऊंचाई मिल जाती है, सुरों को ऊंचाई मिल जाती है। इस तरह कलाकारों ने जो कुछ भी गाया खुद मशहूर हुए और जो कुछ गाया उसे मशहूर कर दिया। बेगम अख्तर गजलें गाया करती थी और बहुत मशहूर हुई। फैजाबाद में पैदा हुई, बिग्बो कही जाती थी बचपन में, और छोटी अवस्था में अचानक गाने लगी। उनकी मां ने कहा कितना खूबसूरत गाती है, और उस्ताद के पास भेजी, ये गाना सीखा और गाते हुए लखनऊ पहुंची। गजलों को पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। लेकिन उनकी गजलों पर जो फिदा हुए, उनके शौहर से उनकी नहीं पटी। गजलों के लिए उन्होंने अपने शौहर को छोड़ दिया, गजलों के साथ हुए। लेकिन अपने शौहर को छोड़ देना ये दर्द है, एक विरह है, जो उनके दिल में हमेशा हमेशा बनी रही, और ये दर्द उनके गजलों में ढल गई। और वो गजलें जब लोगों के दिलों तक पहुंची, लोगों ने उस दर्द का अनुभव किया। उनकी गजलों के लिए सिर्फ एक शब्द कह सकते हैं कि जब आह अल्फाज में ढलते हैं तो गजलें बन जाती हैं। हेलो बेगम अख्तर, आप थोड़ा सा पहले जैसा रखा था वैसे ही कर दें। हाँ, ये थोड़ा सा जो मेटलिक लेजर कम करें, बेस बढ़ा दें। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा बेहतर, और थोड़ा सा करें, थोड़ा सा और करें। हाँ, ये बेहतर है, ठीक है। हमें बोलने में अच्छा लगे इसे निको। बहुत बहुत धन्यवाद साउंड इंजीनियर साहब, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो दोस्तों, ये बेगम अख्तर ने गजलें गाई हैं। गजलों के साथ साथ कलाकार तो कलाकार होता है। जब मिट्टी की सुगंध उनकी गायकी से नहीं आएगी तो गायकी का मायने क्या? हर फनकार कुछ न कुछ नायाब गाता है। बेगम अख्तर ने भी गजली गाई है, बहुत खूबसूरत गाई है। और हम चाहेंगे कि हमारे फनकार यहाँ पर, हमारे कलाकार बेगम अख्तर की गाई उस गजली को उस मकाम तक, उस ऊंचाई तक पहुंचाएं।
हमारी ये कन्या अपने आधार समझिया देखा देखी कैसे हो सकता है इस सावन के महीना में। करिया करिया करे सवरिया देखा देखी कलिक हो नैन मिल चाहिए नजर मिल चाहिए नैन मिल चाहिए नजर मिल चाहिए सारा झगड़ा खत्म हो फुर्सत भी होती है मुलाकात भी होती है। देखिए कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पे रवि भी नहीं पहुंच सकता, जहां पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकती, वहां भी कवि नहीं गिरता है। ऐसी कल्पना है। सपनों में चले आते हो, सपने में आते हो, कुछ बातें भी होती हैं, शबे फुर्सत भी होती है, मुलाकातें भी होती है, मतलब सपने में सब कुछ हो जाता है। सपनों में चले आते हो, कुछ बातें भी होती है, शबे फुर्सत भी होती है, मुलाकातें भी होती है। नैन मिल चाहिए नजर मिल चाहिए सारा बारिश में जो बादल से मिलती है तुम्हारी याद आंसुओं बनके आई, तुम्हारी
हमारी याद आंसू बन के आई है जैसे वीराने रहे किस्मत के वीरों में बरसातें भी होती है प्रेम की भिक्षा प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन लाज हमारी रखियो प्रेम की भिक्षा एक हमारे क्लासिकल में रहा आता है धर्मी कहते हैं कि धर्मी हमेशा जब हम प्रोग्राम खत्म करते हैं तो भैरवी से खत्म करते हैं या बीच में भी ज्यादातर ठुमरी गायन भैरवी में होता है तेरी पागुल मोरा नहीं नहीं है तू नहीं है हमारे आनंद जी ने जैसा बोला कुछ किया आंगन तो पर्वत भरो आंगन तो पर्वत भरो देवनी भरो विदेश लेगा भूल घरवा मैं चली पिया मैं चली पिया के मैं चली पिया प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन लाज हमारी रखियो आओ सजन तुम आओ सजन तुम हमारे पारे सारा झगड़ा खत्म आओ सजन हमारे पारे सारा झगड़ा कजरी गाई जा रही हो और कान्हा की बात ना करें। कान्हा कदम की डाली पर जब झूला झूलते हैं, राधा को झुलाते हैं, सखियों को गोपियों को झुलाते हैं, तो क्या बात है। चलते चलते हम कान्हा का भी स्मरण करते हैं और एक बहुत खूबसूरत सा झूला संध्या मिश्रा प्रस्तुत करें। कान्हा का मौसम ही है, झूला कजरी का भाई है। अगर कजरी गाएगी तो झूला गाना ही है।
तो कि झूला पड़ा कदम की डाली, झूले राधा नंद किशोर। बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं। जब मैं कजरी गाती हूँ तो मुझे वो ये बताते हैं कि ये कजरी अमुक रात की कजरी है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है सारंग अंग की है, झूला कजरी है देश सारंग की। जैसा मैंने पहले बताया था कि ज्यादातर जो कजरी की धुनें होती हैं, अगर वो विरह की नहीं है, श्रृंगार है, तो ज्यादातर देश राज में ज्यादा होता है। विरह है जो आप अभी मैंने सुनाया हमारी कजरी में बैठी राग है या फिर पीलू राग वगैरह जो होता है, जो विरह होता है, ये देश राज में ज्यादातर
करते हैं तो लगेगा कि वृंदावन में आ गए। देखिए, जैसा संध्या जी ने कहा कि झूला पड़ा सदन की डलिया, झूला कराने लगे थे शोर, राधा जी झूल रही, श्याम झूला रहे हैं। तो ये गाना मुझे याद आया, ये भी झूला है क्योंकि सावन में झूला गाया जाता है। और झूला धीरे से झूलाओ, और झूला धीरे से झूलाओ, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी अरे सांवरवारी। झूला धीरे से झूला, झूला धीरे से झूला, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी अरे सांवरवारी। झूला धीरे से झूलाओ। क्यों धीरे से झूलाओ? राधा जी कहती शाम से कि झूला धीरे से झूलाओ बनवारी अरे सांवरवारी। बचपन में क्या होता था कि पेड़ के ऊपर रस्सी डाल के झूला बचता था और पीछे से कोई धकेल देता था और सखियां झूला रही है और दो सखी झूल रही है। लेकिन यहाँ पे श्याम झूला रहे और राधा झूल रही है। तो राधा जी कहती भैया जोर से मत झूलाओ। क्यों जोर से मत झूलाओ? जोर से झूलत मोरा जियरा जगत है, जोर से झूलत। कभी जोर से मत झूलाओ, मुझे डर लगता है। जोर से झूलत मोरा, जोर से झूलत मोरा जियरा जगत है, जोर से झूलत मोरा जियरा जगत है, जोर से झूलत मोरा जियरा जगत है। क्यों? हरि लक्ष्य के कदमों की डाली, जो कदम की डाली होती है जिसका झूला पड़ा रहता है वो नीचे होता रहता है, तो बहुत लोगों को डर लगता है। जोर से झूलत मोरा जियरा जगत है, जोर से झूलत मोरा जियरा जगत है, लक्ष्य के कदमों की डाली झूला धीरे से झूलाओ, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी। क्या बात है? वैसे भी झोलों पे डर लगेगा ना, झूला धीरे धीरे से। क्या बात है, क्या बात है, पूरी बालक की गरज दिखा रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। दूसरा क्रम छोटा सा तो सखियां जुगावे अगल बगल तो सखियां जुगावे अगल बगल सखियां जुगावे पिछवा में झूले राधा प्यारी, पिछवा में झूले राधा प्यारी, पिछवा में झूले राधा प्यारी। झूला धीरे से झूला, झूला धीरे से झूला, झूला धीरे
भाई सोमजी गणेश पोलदार ढोलक पर और संतोष कुमार ऑक्टोपैड परकशन। ऐसे कलाकारों कजरी का आनंद बहुत बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमाम प्रदेशों के संगीत प्रेमी कजरी महोत्सव का आनंद उठा रहे थे। अभियान संस्था वर्षों वर्षों से कजरी महोत्सव आयोजित कर रही है। इस वर्ष भी कठिन परिस्थिति में कैसे करें रास्ता निकल आया। सोशल मीडिया ने हमें सपोर्ट किया और हमारे दर्शक अपने घरों में बैठकर सोशल मीडिया को ट्यून करते हैं और आप जुड़ जाते हैं। हम 10 दिनों तक अनवरत कजरी महोत्सव कजरी की प्रस्तुति करते रहेंगे। आज की कजरी दीवा परिवार की ओर से स्पॉन्सर्ड है। दीवा परिवार ने प्रस्तुत किया है। दीवा परिवार के लिए इस मंच से देश के सभी संगीत प्रेमियों की ओर से, कजरी प्रेमियों की ओर से हम धन्यवाद करते हैं कि ये कार्यक्रम आज के का कजरी का उत्सव दीवा परिवार की ओर से है और सब लोग जुड़े, एक साथ हो गए। कजरी का उद्देश्य यही है कि हम जोड़ना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। कल फिर शाम 6 बजे और परसों भी इस तरह हम 10 तारीख तक निरंतर मिलते रहेंगे। हमारा मंच कजरी से थिरकता रहेगा और आपका मन आनंद से उछलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जोड़ने का।